हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, हम आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित जो हमारा पेपर नंबर 1 है उसको हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विलोम, समानार्थी, तुकांत अतुकांत ध्वनि वाले शब्दों की पहचान करना। तो साथियों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द क्या हैं, तुकांत शब्द और अतुकांत शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? तो विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं समानार्थी शब्द क्या होते हैं। इसका दूसरा नाम हमारा पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द का जो हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा समान प्लस अर्थ, अर्थात जो समान अर्थ को प्रकट करेंगे उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वह है वे शब्द या वह शब्द जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। इसी को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तुकांत शब्द क्या होते हैं। तुकांत शब्द ऐसे शब्द जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं वे हमारे तुकांत शब्द कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिन शब्दों के अंत में तुक मिले, जिन शब्दों के अंत में तुक हो उसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, एक बार दोबारा देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में तुक हो उसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। अब तुक क्या होती है इसको हम समझेंगे। तो शब्दों के अंत में जो अक्षर होते हैं वह हमारे समान होते हैं। जैसे इसमें देखते हैं रहन, सहन, शौर्य, मौर्य, रोना, धोना। ये जो शब्द हैं ये इसके अंत के अक्षर जो हैं वह क्या होते हैं, समान होते हैं। उसी प्रकार आगे बात करते हैं आना, जाना, चोर, मोर इत्यादि शब्द। ये क्या हैं? ये हमारे तुकांत शब्द हैं। SCIT की जो हमारी बुक चलती है उसमें एक कविता है, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। तो छोकरी और टोकरी इनमें क्या है, ये तुकांत शब्द होते हैं, इनके अंत में आ रहा है। आगे है हमारी टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। तो आम है और दाम है, तो आम और दाम ये कैसे शब्द हैं? ये हमारे तुकांत शब्द हुए। तो वे शब्द या ऐसे शब्द जिनके अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण समान होते हैं वे हमारे तुकांत शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अतुकांत शब्द। ऐसे शब्द जिनके अंतिम चरणों का तुक ना मिलता हो वे अतुकांत शब्द कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिन शब्दों के अंत में तुक ना हो वे हमारे अतुकांत शब्द कहलाते हैं। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है अति लघु में कि तुकांत शब्द क्या होते हैं, अतुकांत शब्द क्या होते हैं। आगे हम बात करते हैं विलोम शब्द। जो हमारे विलोम शब्द होते हैं वे हमारे विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। कैसे शब्द को प्रकट करते हैं? विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे कुछ हमारे जो विलोम शब्द हैं परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं विलोम शब्द। जैसे दिन, इसका उल्टा क्या होगा? रात। अजल, निर्जल। अच्छा, बुरा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ, ये हमारा वृष्टि, अनावृष्टि। राजा, रानी। अंत, अनंत। बालक, बालिका। अति, अति माने बहुत ज़्यादा, अल्प माने कम। तो अति का विलोम क्या हुआ? अल्प। स्त्री, पुरुष।
ये और जो ये विलोम शब्द है कृतज्ञ, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कृतज्ञ का क्या होगा, कृतहन। अब अभी मैंने बात करी थी तुकांत, तो इसका विपरीत क्या होगा, अतुकांत। अंकुश, निर्कुश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये भी अक्सर परीक्षाओं में आता है। अचल, चल। आगे बात करते हैं, कुछ और विलोम शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जैसे शीत, शीत माने ठंडा, और ऊष्म, शीत का क्या होगा, ऊष्म या उष्ण, इसका होगा गर्म। सपूत, कपूत। सक्रिय और निष्क्रिय, सक्रिय क्या होगा, विपरीत निष्क्रिय। सक्रिय माने एक्टिव और निष्क्रिय माने डिसएक्टिव या लेजी, इसे हम कह सकते हैं। शुष्क, आर्द्र, सफल, असफल। जो इस टाइप के अक्सर जो विलोम शब्द होते हैं उन्हें तो हमें याद आसानी से हम लिख लेते हैं, जैसे सफल है, असफल हो गया, सपूत हो गया, कपूत हो गया, चल, अचल। जो अक्सर परीक्षाओं में हमें दिक्कत करते हैं, जैसे ये हर्ष, इसका विपरीत क्या होगा, शोक। असक्त, अनासक्त। क्षणिक, शाश्वत। विधि, निषेध। आदर्श, यथार्थ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक का जो विलोम होगा हमारा क्या होगा, भौतिक। आस्था, अनास्था। साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे, जैसे उत्थान, उत्थान का विलोम क्या होगा, पतन। लक्षित, अलक्षित। आग्रह, दुराग्रह। जी साथियों, ये कुछ हमारे विलोम शब्द थे। विलोम शब्द तो बहुत हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों जो आपके मॉडल में दिए हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो पिछले विगत वर्षों में जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप उन्हीं को तैयार कर लें, उन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द जैसे कि इसके अर्थ से, शब्द से ही क्लियर हो रहा है, समान अर्थी। समान अर्थी मतलब समान अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वह हमारे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इसका हुआ हमारा, जैसे अग्नि, अग्नि का क्या हुआ, आग, अनल, पावक। अश्व, अश्व माने घोड़ा, तो अश्व का जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होंगे वो क्या होंगे, हाय, तुरंग, घोटक, घोड़ा। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे समानार्थी शब्द हैं मैं उन्हीं के बारे में अभी चर्चा करूंगा इसमें। बाकी आपके जो मैं मॉडल पेपर कराऊंगा उसमें विस्तार से इसमें बात करेंगे। साथियों अगला है हमारा आकाश। आकाश का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आँख, आँख भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आँख का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आँख का होगा नेत्र, नयन, लोचन। इंद्र के बारे में काफ़ी पूछा गया है, जो इंद्र के पर्यायवाची हमारे सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। कमल का अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है, कमल का पर्यायवाची लिखिए। यह जलज किसका पर्यायवाची है, तो ये जलज, पंकज, राजीव, नीरज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, अक्सर परीक्षाओं में आता है, वो है हमारा खग। खग किसका पर्यायवाची है, इसके जो समानार्थी शब्द होंगे वो होंगे पक्षी, चिड़िया, विहाग। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा गणेश। गणेश इसका होगा हमारा लंबोदर, गजानन,
विनायक और एकदंत। ये 2021 में पूछा गया है कि गंगा के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जो गंगा के पर्यायवाची शब्द होंगे इसका होगा अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी। आगे देखते हैं, अब हम जो पर्यायवाची देखेंगे वो है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा का क्या होगा? निशापति, सुधाकर, शशि। जल का भी कई बार पूछा गया है। तो जल के जो पर्यायवाची होते हैं वह हमारे पानी, नीर, अम्बु, तोय। अब हम देखते हैं कि समान ध्वनि वाले शब्दों की लिस्ट बनाइए। समान ध्वनि वाले शब्द जैसे पहला है हमारा आलंब। आलंब माने सहारा। अणु, अणु का जब हम इसके विलोम की बात करेंगे या विपरीत अर्थ की बात करेंगे तो होगा परमाणु। तो इसका जो समान अर्थ निकालना है तो होगा सूक्ष्म कण। अभिज्ञ, अभिज्ञ का होगा जानने वाला। और जब अभिज्ञ की विपरीत अर्थी या विलोम शब्द की बात करेंगे तो वो होगा हमारा अनभिज्ञ। आगम, उत्पत्ति, अवधि, काल, समय। अवरोध, अवरोध का होगा रुकावट। इसी प्रकार से साथियों ये हमारे कुछ समानार्थी शब्द थे, इन्हें हम पढ़ लेंगे। आगे हम बात करते हैं, ये आया वो क्वेश्चन है 2016 में, समानार्थी शब्दों से आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समानार्थी शब्द क्या होते हैं? समानार्थी शब्द ऐसे शब्द जो समान अर्थ को प्रकट करें वे हमारे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उपवन, उपवन का क्या होगा? बगिया, वाटिका, फुलवारी, बाग। अंधकार, अंधकार का क्या होगा? अंधेरा, तम, तिमिर। अनुचर, इसका होगा हमारे पास नौकर, सेवक, दास। आकाश, आकाश का होगा हमारे पास नभ, गगन, अंबर। आगे हम बात करते हैं जैसे वायु है, तो जो वायु का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होंगे इसका होगा हवा, पवन, अनिल, समीर। इसी प्रकार से हम समानार्थी शब्दों को देखा हमने। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।